एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, अमरनाथ जाते होगे तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम किसी प्यासे को, भूखे को जब भोजन कराते हैं, जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। भगवान शिव के लिए लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना है तो शिवालय कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। शिव महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, मंदिर भले छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए। अपना दिल बड़ा बनाना, अपना मन बड़ा बनाना। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, कोई भी आया उसको कैसे आदर करूं मैं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो, घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है पानी पिला दो। पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा करो। एक कथा हमने पहले कही थी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे, बिना चले गया, तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वो हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा इस चीज के लिए, श्रवण करा होगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो, कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो, एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा, चाय पिला दो। ये भी नहीं है, पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। भले इतना सा पानी पिए, वो एक घुटका पिए, पर उसका मुख झूठा कराना जरूर है। पड़ोसन आई और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज प्रतिदिन तो आती है। पर नहीं, पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है, वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ हो जाएगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ही यही है, उसका मुख झूठा होना चाहिए। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए। मुख शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर। कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करते हैं तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता। केवल अपना दिल बड़ा रखें, अपना मन बड़ा। श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था प्रदोष के लिए। प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा
जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला, और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। जब मंथन हुआ, विष निकला, और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दी। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है, जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान करूंगा। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा लिया जा रहा है। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता, या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो, पुनः प्राप्त हो जाता। और बाबा देता है तो बहुत अच्छा देता है। शिव जी ने कृपा करा और उसका सत्यावती का गर्भ ठहर गया। गर्भ आया, शिव के मंदिर जाती है, आराधना करती है, साधना करती है। एक भ्रम कई लोगों के मन में पड़ा रहता है। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव की पूजन नहीं करना चाहिए। सब भ्रम लोग फैला कर रखते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले कौन है? जो खुद मंदिर नहीं जाते, वो कैसे ना कैसे मंदिर जाने वाले को रोकना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो,
कि सीहोर वाला महाराज जो जो बोलता है वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण में मिलती है कि नहीं। प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। घृष्णेश्वर, कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ। थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो, तुम तो शिव महापुराण में घृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला? जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घूष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घूष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घूष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली का प्रमाण कितना है? पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना है? कितना प्रमाण? कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साधना नहीं करना चाहिए। तो उसको सत्यवती का चरित्र सुनाओ, सत्यावती का चरित्र सुनाओ कि तमिलनाडु में एक मंदिर भगवान शंकर का ऐसा भी है, एक मंदिर भगवान शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। किसको पुकारे? मां 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर मां तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था तब ये मेरी आराधना करती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया।